एक दिन जब अर्जुन अपने गांव के पास के जंगल में घूम रहा था, वह एक रहस्यमय देवदार वृक्ष के पास पहुंचा। यह वृक्ष विशेष था क्योंकि इसमें बसा हुआ एक अद्वितीय प्राणी था जिसका नाम था महाभारती। महाभारती ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी यह अमूल्य अंगूठी तुम्हें विशेष शक्तियां प्रदान करती हैं। तुम जानवरों से बात कर सकते हो और उनकी मदद कर सकते हो। अर्जुन ने महाभारती की सुनी बातों का आभास किया और उसने तत्पश्चात उस अमूल्य अंगूठी का उपयोग करके जंगल के जीवों से मिलकर उनकी मदद की। एक दिन अर्जुन एक अकेले बंदर से मिला जो बहुत उदास दिख रहा था। अर्जुन ने पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? बंदर ने अर्जुन से कहा, मेरा दोस्त हाथी गायब हो गया है और मैं अकेला हो गया हूँ। अर्जुन ने अपनी अंगूठी का उपयोग करके जंगल में चरमरा बोला और वहां से एक दिव्य हाथी आया और हाथी ने कहा, तुमने मेरे दोस्त को कहा है कि मैं उदास हूँ? बंदर ने हाथी से कहा, हाँ, क्योंकि तुम गायब थे। हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, वह सिर्फ 1 महीने के लिए गायब था क्योंकि उसने एक जादूगर से मिलकर एक नया जंगल देखने का सपना देखा था। अर्जुन ने दोनों को मिलवाया और उनकी मित्रता बढ़ी। तभी एक दिव्य वृक्ष के नीचे एक पुराना किताब मिली। अर्जुन ने वह किताब खोली और पढ़ी। इस किताब में एक चरित्र है जो जंगल की रक्षा करता है और जंगल के सभी प्राणियों को मिलकर खुश रखता है। तभी महाभारती ने कहा, इस चरित्र को ढूंढने के लिए हमें एक यात्रा पर निकलना होगा। अर्जुन, हाथी और बंदर ने साथ मिलकर वह यात्रा शुरू की। उन्होंने अनगिनत रोचक और जादुई स्थलों को देखा और समझा। एक दिन उन्होंने एक जादुई झरना पाया जिसमें एक विशेष पानी था। जब कोई भी वो पीता है उसकी सारी अजीबोगरीब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। बंदर ने अपनी इच्छा कही, मुझे बड़ा और होशियार बना दो। हाथी ने भी अपनी इच्छा कही, मुझे अच्छा संगीत सीखने की इच्छा है। अर्जुन ने भी अपनी इच्छा कही, मुझे जंगल की रक्षा करने की शक्ति दो। जब तीनों ने पानी पिया उनकी इच्छाएं पूरी हो गईं और वे तीनों बड़े होशियार, संगीती और शक्तिशाली बन गए। फिर एक दिन वे एक राजा के दरबार में पहुंचे और राजा ने उनसे कहा, मैंने सुना है कि तुम तीनों बहुत होशियार, संगीती और शक्तिशाली हो गए हो। तीनों ने अपनी यात्रा की कहानी सुनाई और राजा ने उन्हें जंगल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी, जंगल की सुरक्षा करना। उन्होंने मिलकर जंगल की सभी प्राणियों को एक साथ रहने की शिक्षा दी और जंगल को एक सुरक्षित स्थान बनाया। सभी जंगलवासी खुश थे और तीनों दोस्त ने अपनी यात्रा का संबंध बनाए रखा और वह जंगल में खुशहाली और सामंजस्य बनाए रखते हैं। एक दिन अर्जुन ने महाभारती से पूछा, तुमने मेरे लिए यह सब कुछ कैसे जाना? महाभारती ने हंसते हुए कहा, कहानी तुम्हारे साथ हमेशा रहती है, बस तुम्हें यह समझना था। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी जंगली यात्रा में नए दोस्तों को पाया, नई शक्तियों को प्राप्त किया और एक अनोखी और शिक्षाप्रद कहानी का हिस्सा बना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी इच्छाओं का पालन करना चाहिए, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हमें अपनी समर्पणा और सामंजस्य की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार यह कहानी सुनकर हम जानवरों की भाषा सीखते हैं, अपनी इच्छाओं का पालन करते हैं और अपने दोस्तों के साथ समर्पणा और सामंजस्य बनाए रखते हैं। जब अर्जुन ने यह सब सीख लिया और अपने दोस्तों के साथ जंगल की सुरक्षा करने का कार्य संपन्न किया, वह अपनी अमूल्य अंगूठी को देवदार वृक्ष में रखकर वहीं विराजमान हो गए। इस सुंदर कहानी का समापन होता है, लेकिन यह एक नए आरंभ की ओर बढ़ने का वादा करती है, क्योंकि जिंदगी की कहानी हमेशा बढ़ती रहती है और हमें हमेशा नए और महत्वपूर्ण सबक सीखने का अवसर मिलता है। और इस आधुनिक कहानी के साथ हम सभी को एक नए सोच की दिशा में प्रेरित करते हैं। आशा है कि आप इस कहानी को सुनकर नए और उत्कृष्ट राह पर अग्रसर हों। ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए हमारे हिंदी कहानियां चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।